आप में से आपको कोई काम कहती हूँ, आप में से कितने लोग विदाउट हेजिटेशन कराओगे? 1, 2, 3, 4, इतने की काफी। एक इन्फ्लुएंसर यही होता है। एक इन्फ्लुएंसर यही होता है, ठीक है? आप जब किसी एक हॉल के अंदर खड़े होते हैं एंड यू हैव दैट कैपेसिटी टू टॉक विद दैट हॉल, ठीक है? आप 100% के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, या किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या 2 3 4 लोगों के साथ, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? वैसे गलत काम मैंने ज्यादा ही थे तो नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने, कहा 2 + 3 + 4 ऐसे कहा, ठीक है? तो हम लोग जब इस तरह से जब इंटरेक्ट करते हैं और आप लोग जो मेरी बात सुन के इन्फ्लुएंस होते हो, यही इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग होती है। और अगर मैं इन रिवर्स आपसे ये कह दूं कि ये काम कर दें, तो वो मेरा गेन होता है। हम टीवी के ऊपर जो एक्टर्स देखते हैं, हमें पहले भी शायद ये बात डिस्कस हुई है, नहीं हुई तो मैं रिपीट करती हूँ। एक्टर्स देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स वगैरह देखते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हैं। बेसिकली हम उनको बनाते हैं। हम जो ऑडियंस हैं, हम उनकी पेमेंट होते हैं, उनकी इनकम होते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपसे कहा कि कितने लोग विदाउट हेजिटेशन ये काम कराओगे, मैंने काम नहीं बोला, ठीक है? हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, बट व्हाट हैव टू डू, मोस्टली ये हम रिलीजियस में यूज करते हैं। ये एक्टिविटी हम मोस्टली रिलीजियस मैटर में यूज करते हैं, रिलीजियस एजेंडास के तौर पे यूज करते हैं। मुसलमान वैसे ही इस काम को बहुत ज्यादा वो इस तरह से लेते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द मुसलमान, ठीक है? जो चीज हमें गंदी हमने ऑप्ट किया है, जस्ट उसी को मैंने पिंच किया था। हम इसको जानबूझ के यूज करते हैं, ठीक है? हम फीमेल मेल लिबास और इन चीजों को अंदर इन्वॉल्व करके जो रियल टर्म्स ऑफ द इस्लाम है उसके अगेंस्ट लोगों को भड़का लेते हैं, और ये काम हम करते हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इससे मुझे क्या बेनिफिट है? मुझे इससे क्या बेनिफिट है कि मैं आप लोगों से कहूं कि ये काम कर दो। अभी हम बात करते हैं, हमजा सट के उसने फलां जगह से ये चीज इतने की सेल कर दी, बट मैंने हमजा को एक टास्क असाइन किया, ये ले जाओ सारे स्टूडेंट्स के पास, ठीक है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके कहो कि मिस सिद्रा सदफ ने ये कहा है, ये फॉर्म फिलअप करके डाटा दे दो, बिकॉज मैं जो हूँ वो ब्लड डोनेशन के कोर्स के साथ काम करती हूँ, तो मुझे अपना यहाँ ब्लड ग्रुप लिख दो, अपना फोन नंबर लिख दो, ठीक है? अब मैं आपको उस डाटा को आगे बेच दूं, उस डाटा को यूटिलाइज कर लूं, उस डाटा को एक रियल कॉज के लिए यूज कर लूं, ये मेरे पे आ जाएगा। लेकिन जो फॉर्म फिल आप करके मुझे दोगे, उसके इवज मुझे वो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन कितनी पेमेंट करती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। सेम यही हमारे साथ एक्टर्स एक्ट्रेसेस कर रहे होते हैं, सेम यही हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर्स कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स कर रहे होते हैं, सेम यही आप लोगों के साथ आपके रिलीजियस लीडर्स कर रहे होते हैं, ठीक है? तो सिनेरियो क्या हैपन होता है, इसको फिर वंस अगेन मुझे यहाँ बोर्ड चाहिए था आज, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते कि मैंने करना क्या है एज इन्फ्लुएंशियल मार्केटर, बट मीन इज इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है? मैंने यहाँ ऑनलाइन बैठे बैठे आप लोगों के साथ एक कम्युनिकेट करना है। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट का ये लिंक है, ठीक है? व्हाट वी हैव टू परफॉर्म हियर, ठीक है? हमने भी बात की थी यूटीएम्स के ऊपर, ऐसी है ना? इसी पे हम बात करते हैं। ये आप लोग शरीफ बच्चे, ठीक है? ये मैंने इनका एक पेज यूज किया वेबसाइट का, इसको अब मैं वहां खोलती हूँ जहां मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ, शी स्किल का, ठीक है? हमने शी स्किल का, और यहाँ पे अब मैंने अपनी ऑडियंस जो टारगेट की, मीन मेरे पास मोड है इंटरनेट मार्केटिंग, सॉरी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, मीन मेरे पास यानी सोर्स है वो मेरे पास है यहाँ पे आपका इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है?
ऑडियंस मेरे पास है विमेन, ठीक है, ओनली फीमेल जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया मेरे पास है लाहौर, ठीक है, नेक्स्ट स्किल तो लाहौर में लाइक करता है ना। और अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर कौन है, सिद्रा सिद्धा, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट स्किल थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। मैं आऊंगी नेक्स्ट स्किल के बिहाफ पे, आप लोगों को नहीं बता के नेक्स्ट स्किल क्या कर, यू डोंट नो कि मैं किसके एजेंडा पे आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जी, यही होता है, ठीक है। आप उसको इन्फ्लुएंसर का नेम दे दो, बल्कि हम लिख लेते हैं कि लेट्स मूव के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, क्योंकि हम इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मार्क क्या है या एजेंडा क्या है, ठीक है, गेट फीमेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्राउड, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोग्राम या माइंड सेटअप या इसकी कैंपेन रीजन क्या है, अब यहाँ पे जो आपकी कैंपेन रीजन है वो ये है, प्रमोट फीमेल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सही है। अब कन्वर्जन ट्रैक क्या है, वेबसाइट और ये उसका यूटीएम है। अब हमने करना क्या है कि नेक्स्ट स्किल हैज लॉन्च्ड मी फॉर दिस एजेंडा, ठीक है। अब मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कैसे इसको हैंडल करती हूँ, टैकल डाउन करती हूँ, कैसे मैं वो क्राउड इकट्ठा कर लेती हूँ अपने इर्द गिर्द। मैं, मेरे पास मेन इस टाइम पे इंटरनेट मार्केटिंग है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इफ आई एम द इन्फ्लुएंसर, तो मैं अपने पेज, अपने ग्रुप के अंदर एक चीज अनाउंस कर दूंगी। अब वो ग्रुप आपका व्हाट्सएप के ऊपर हो सकता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी हो सकती है आपकी, आपका फेसबुक कम्युनिटी हो सकती है, ट्विटर हो सकता है, कोई भी सोशल नेटवर्क सस्ता सा हो सकता है। वैसे तो मैंने लगाने नहीं है, ठीक है, क्यों, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्किल ने मुझे कहा कि हमें इस प्रोग्राम के अंदर इतने इनरोलमेंट्स चाहिए या इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कन्वर्जन हमारी सीएसआर टीम खुद ही कर लेगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, यानी उससे भी सस्ता कर दिया हमने टारगेट को कि जस्ट मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, दैट्स ऑल। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फीमेल ऑडियंस के लिए एक अनाउंसमेंट रख देनी है कि ये मैं करने जा रही हूँ, लेट्स हैव दैट स्किल रेडी। लेट्स सपोज कर लेते हैं, मैंने एक सिंपल सा कहा कि यू, इफ यू आर रनिंग अ ब्यूटी सैलून, I have a workshop. I am going to have a workshop on it. How you can sell your beautician techniques online. ठीक है। अब जितनी ब्यूटिशियंस होंगी वो कनेक्ट हो जाएंगी, और जिनको थोड़ा बहुत मेकअप भी आता होगा वो भी कनेक्ट हो जाएंगी। उनमें से 100% मेरा फॉर्म फिलअप करेंगी या मुझे ज्वाइन करेंगी, एंड करते करते 30% रह जाएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज के मुझे टारगेट था 1000 पर्सन को कलेक्ट करने का, तो अब मेरे पास 1000 पर्सन इनरोल हुए, 700 ने मुझे ज्वाइन किया, एंड ऑफ द डे मेरे पास 500 रह गए, उनमें से 100 ने मेरा फॉर्म फिलअप कर दिया, बिकॉज वो मुझसे इंस्पायर्ड थे। मेंटली इंस्पायर्ड होते हैं हम लोग हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस से, लड़के तो वैसे ही एक्ट्रेसेस से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा ध्यान से देख रहे होते हैं, ठीक है। सारे सीरियस हो गए थे, मैंने कहा थोड़ा इनकी आदत बता दी जाए, ठीक है। तो होता क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आप लोगों ने ये मॉडल जैज वगैरह के स्टॉल्स के ऊपर देखा हो, जैज जब अपना स्टॉल लगाता है या कॉफी स्टॉल लगते हैं आपके प्रोग्राम्स के बाहर, हालांकि वो क्या कहते हैं, मार्ट के बाहर, जो आपके शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसके बाहर एक फ्री कॉफी स्टॉल लगा दिया जाता है ना।
कभी वो मेकअप टेस्टर्स वाले खड़े हो जाते हैं, कभी हेयर, हाँ कुछ भी, कभी वो आर्टिस्ट वो जो होते हैं। पहले मैं कॉफी बोल लिया और मैं चाय करने लगी। एक ब्रांड है, उसने 3 टेस्टर दिए हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है, काफी एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली ठीक है, आपका दांत साफ करा ठीक। अच्छा, अब इन रिटर्न वो आपसे क्या कराते हैं? वो तो क्राउड भी इकट्ठा नहीं करते, यानी वो जगह पे भी पैसे नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, जस्ट जाके बात करते हैं मॉल वालों के साथ कि ये हमारा फ्री लॉन्च है, आपका जितना ये डेली डे एंड के ऊपर हम आपको 5000 10,000 पे कर देंगे। और पूरे दिन के अंदर वो स्टॉल के ऊपर से कोई आपसे फॉर्म फिल कराते हैं, ये रेफरेंस लिखते हैं जी, ये आपकी क्या रही फीडबैक लिख दें, ये करते हैं, सर्वे लिख दें। ठीक है, अब तो मोस्टली आपको आगे वो टैब कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। एग्जैक्टली वो प्रमोशन कर रहे होते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि बाद में आपको बल्क ऑफ मैसेजेस सेंड करके जरा टेंशन दी जाए। बड़े ब्रांड जैसे एग्जैक्टली ठीक है, मोस्टली जो एसटी लंदन है, वो गर्ल्स को पता है हमारे साथ कितनी हेरेसमेंट होती है। फैमिली वालों के साथ जाते हैं, नंबर हमें अपना देना पड़ता है, फिर भेजना भी हमें पड़ता है लड़कों को। मैसेज में आ रहे होते हैं कपड़े ये मेरे भाई तकीर के साथ होता है, और उसमें मैसेज आ रहा था, मिस्टर तकीर, न्यू लॉन्च ऑफ मेरे साथ भी होता है। न्यू लॉन्च ऑफ लेडीज कॉस्ट्यूम वही गलत नंबर दो हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों की जो ट्रेसिंग होनी है, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, जो हमने काम करना है, हमें करना ये होता है कि यू हैव टू क्रिएट दैट लिंक फॉर देम। हमने उनका यूटीएम बनाना होता है। लेट्स सपोज कि अब मुझे सिद्रा सदफ को ये लिंक देना है ताकि वो उसके ऊपर कन्वर्जन ला सके। अब मैं दूंगी तो शी स्किल ही, ये रीडायरेक्ट होके आएगा, लेकिन मैं इसके आगे सिद्रा सदफ के टैब के साथ इसको एम्बेड कर लूंगी, ताकि अगर ये सिद्रा सदफ ने किया है, सिद्रा सदफ के एंड से, लेट्स सपोज एक कंपनी एक एम्बेसडर तो हायर नहीं करती ना, हो सकता है वो एक कंट्री के अंदर 500 हायर कर रही हो, तो एक बंदे को जितनी उन्होंने पेमेंट डिसाइड किया, उन्होंने सिद्रा सदफ के साथ डिसाइड किया कि आप हमें 100 नंबर देंगे तो हम आपको 50,000 रुपीज देंगे, और अगर मैं 100 पूरे नहीं कर पाती तो इतनी डिडक्शन होगी, फिर आपको पर नंबर इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने वो कन्वर्जन ट्रेस करनी होती है, हम वो ट्रेसर्स हैं। ठीक है, बीइंग मार्केटर हमारे ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढना जिसकी ऑडियंस ज्यादा हो ऑन सोशल नेटवर्क्स, दूसरे नंबर पे उसकी ट्रेसिंग करना कि वो वाकई इतना काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास रिसेंट एक प्रोजेक्ट है, जेनिफर्म टाइप का है, वो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने एक एम्बेसडर हायर की, एम्बेसडर नहीं इन्फ्लुएंसर हायर की, तो उनका यूट्यूब चैनल था, सिंपली शी डिड दैट ट्यूटोरियल 3 और 4 टाइम। ठीक है, लिप फॉर्म नाम है उनका, अगर आप लोग, अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब मैंने खुद पर्सनल पे यूज नहीं की, वो जैसे वही वाली बात आ जाती है कि लेकिन वो जहां जहां से उनके रिव्यूज आए अच्छे आए। तो वो प्रोडक्ट उस बंदी ने उनको 3 डेज के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 190 कस्टमर जनरेट किए, और उसने डिसाइड इनके साथ ये किया था कि 190 कस्टमर्स हैं आप, सॉरी उसने कहा था कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट बिकती है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट भी मेरे ख्याल में 1500 से स्टार्ट हो रही थी, तो आई विल बी चार्जिंग यू 200 रुपीज पर प्रोडक्ट। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी हैज अर्न इन 3 डेज। और ये सिर्फ 3 डेज का डाटा इसलिए डिस्कस किया गया कि उसकी रीच उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, हमने अपनी तरफ से मीडियोकर किस्म की ढूंढी थी, क्योंकि पैसे इतने ज्यादा नहीं थे। तो वी एग्रीड कि 1000 की प्रोडक्ट है हमारी, 300 हमारा प्रॉफिट बनेगा, 200 इसका, और वो रेफरल हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट, ब्यूटी मार्केट के अंदर हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि आप एक दफा उसे अप्लाई करना शुरू करते हो, देन यू हैव टू अप्लाई दैट। ठीक है, वो उसके अंदर इंग्रेडिएंट ही ऐसा ऐड किया जाता है कि अब वो आपकी स्किन के साथ अटैच हो जाए। डिस्क्लेमर वगैरह नहीं ना नहीं, असल में ब्यूटी मार्केट इस तरह काम नहीं करती, हम ई कॉमर्स इंटीग्रेशन में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों का प्रॉब्लम जो पड़ता है वो टर्म्स एंड कंडीशन एंड रिफंड पॉलिसीज के साथ होता है। ठीक है, तो उसमें सिनेरियो यहाँ पे वो इसी तरह से बनाई जाती है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको पर्सनली कहूँ कि 100,000 टाइम्स पीपल विल बी टेलिंग यू कि फायजा ब्यूटी क्रीम जो है वो डेंजरस है हेल्थ के लिए,
ठीक है, बट जो फाइजा यूज कर रहे हैं ना वो उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दे सी अ बिग डिफरेंस इन देयर स्किन। ठीक है, जैसे वो उसको छोड़ते हैं वो 3-4 दिन बाद दोबारा रिवॉक पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वही वाला एलिमेंट बनता होता है, जैसे भाई कहता है तो मेकअप ने सर्जरी करा किया तो वो वाला फिर ये हैपनिंग होती है। ये बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वैसे उसके बारे में जो बात कही जाती है वो तो बहुत ही खतरनाक है। आपको हंसी आ गई? पढ़ी है आपने ये रिपोर्ट? पढ़ी हुई है? और ये वाकई ही बहुत खतरनाक बात है जो वो कही जाती है कि उसके अंदर ये एलिमेंट होता है। पता है क्या कहा जाता है कि अनबॉर्न बेबी का वो उसके अंदर डालते हैं ब्लड और ये चीजें। एग्जैक्टली, ह्यूमन बेबी का, और वो लेडीज को उसी पार्ट के लिए रेडी करते हैं, इसीलिए तो ये इलीगल कर दिया गया है ये सोरोगेसी। मैंने तो देखी होगी शायद कोई मूवी में भी है। वो अवेयरनेस के लिए मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन जो सोरोगेसी है वो इसीलिए ही